हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं हमारा एक सेशन चल रहा है जिसमें हम प्रीपोजिशन को लेकर बात कर रहे हैं। आज फिर से मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। मैं हर रोज आपके लिए प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ जिसमें हम सीखते हैं वन बाय वन प्रीपोजिशन के बारे में। कोई भी एक प्रीपोजिशन या दो प्रीपोजिशन हम ले लेते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। आज का चर्चा का विषय हमारा प्रीपोजिशन है जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको डिटेल में। आइए देखते हैं। आज मैंने बात करने की कोशिश की है बिटवीन पर। बिटवीन होता क्या है? बिटवीन का मतलब सभी लोग जानते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात की जाए तब हम यूज करते हैं बिटवीन। तो फ्रेंड्स, जो ये बिटवीन है, टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच की बात की जा रही है, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की बात की जाए तब हम बिटवीन की बात करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं उसके और उसके बीच में खड़ा हूं। जैसे आप समझ सकते हैं, मैं इस बोर्ड के और कैमरा के बीच में खड़ा हूं, तो मैं बीच में आ गया। तो फ्रेंड्स, वैसे ही हम यूज करते हैं बीच में। आइए देखते हैं एग्जांपल। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी बिटवीन टू सन्स। बिटवीन टू सन्स, यहां पे हमने प्रीपोजिशन लगा दी, तो यहां पर बिटवीन है बीच के लिए। जब दो की बात की गई है तो हमने बिटवीन यूज किया है। वैसे ही हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निशा वो सिटिंग बिटवीन, निशा वो सिटिंग बिटवीन हिज हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर। मतलब निशा बैठी है अपने हस्बैंड और अपने भाई के बीच में, तो यहां पर हमने बिटवीन यूज किया है। वैसे ही फॉर टाइमिंग, अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। जैसे आई स्टडी बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, मैं स्टडी करता हूं, मतलब मैं पढ़ाई करता हूं बिटवीन 2 PM एंड 7 PM, तो यहां पर हमने एंड यूज किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बिटवीन के बाद, बिटवीन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो एंड का यूज करना जरूरी होता है। वैसे आगे देखते हैं नोट। यहां पे कुछ स्पेशल बात बताने वाला हूं। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैं इसको अलग वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जो होता है, जैसे हिज, हर, देम, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। किसी भी सेंटेंसेस में जब हम यूज करते हैं बिटवीन का, तब हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, तो यहां पर मैंने बताया है हिम और हर, इसका मतलब है यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। अगर मान लीजिए मैं कहता देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी, तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि यहां पे मैंने बताया है पहले ही नोट करके कि हमें इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, मतलब उसके और उसके बीच में दोस्ती है। फॉर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होती है? दो के बीच की बात नहीं है, यह है दो से अधिक लोगों के बीच की बात, 3 लोगों के बीच की बात, 4 लोगों के बीच की बात जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन 3 फैमिलीज। यहां पे मैंने बात की है देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन 3 फैमिलीज। अब ये 3 फैमिलीज की बात की गई है। अब यहां पे है तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब हमने बात की है 2 के लिए, बिटवीन का यूज हम करते हैं 2 के लिए, लेकिन यहां पे 2 की यूज बात नहीं हो रही है, यहां पे 3 की बात हो रही है। लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर यह है क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात की गई है, उनमें तीनों की आपस की म्यूचुअल की बात की गई है, इसलिए हमने यहां पे यूज किया है। आगे देखते हैं आफ्टर डिफरेंसेस। अगर मान लेते हैं कहीं पे डिफरेंस की बात की जाती है, वहां पर हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस। अब ऐसा लगता है जैसे प्लूरल है, बहुत सारे हैं, लेकिन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, तो यहां पर भी हमने बिटवीन का यूज किया है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, मतलब क्या अंतर होता है ऑक्सन और बुल्स के बीच में। आगे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस। यहां पर मैं लगाना चाह रहा था अमंग, और अमंग अगर मैंने लगा दिया यहां पर तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस बिल्कुल, क्योंकि यहां पर हमें अमंग यूज नहीं करना है, यहां पर भी हमें बिटवीन यूज करना था।
तो फ्रेंड्स अभी मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, अमंग। तो उसको देखते हैं, अमंग के बारे में पता करते हैं, अमंग कैसा होता है। अमंग का भी मतलब यूज ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।